नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों आखिरकार वो काम हो ही गया जिसका इंतजार पिछले 3-4 दिनों से था। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ देखी जा रही है कि भारत को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, मतलब कि सोशल मीडिया पे भी हेट मिल रहा है और ऐसे भी बहुत सारे आलोचना का सामना करना पड़ा है। और कई सारे देश के लोग हैं जो भारत को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा चीज़ भी बताने वाला हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखे जो भारत के प्रति हेट फैला रहा हो, आप उसे ये दिखा देना और आप अपने मतलब कि आप अपने लहजे में उसको बता देना और वो चुप बैठ जाएगा। इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जान लेते हैं कि क्या है। तो दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यूएनजीए में एक वोटिंग का इंतजार कर रहे थे और वो वोटिंग एक खास प्रस्ताव को लेकर था जो रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि रूस यूक्रेन के जो खास 4 इलाके कब्जा कर रूस ने उन्हें अपने देश में मर्ज कर लिया है, उसे कोई नहीं मान्यता दे और उसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और प्रस्ताव के लिए अब इसकी वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इसके नतीजे भी आ चुके हैं। दरअसल पोर्टल 143 मतलब कि 183 देशों के लिए खुला था और यहाँ पर वोटिंग की गई थी। उसमें से 143 देश ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है और ये रिकॉर्ड तोड़ एक जीत हुई है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि वो जो 40 जो वोट है वो तो रूस के मिले हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मात्र 5 वोट पड़े हैं जो कि रूस के पाले में गए हैं, अदरवाइज सबने एब्सटेन कर दिया। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में इस समय रूस के बारे में लोग क्या ही सोचते हैं। सोचिए कि खुद रूस ने भी इस चीज़ पे वोट नहीं दिया था, मतलब कि रूस भी चाहता था कि ये चीज़ यूक्रेन में हो जाए न, और उसमें से जो 35 देश थे उन्होंने तो एब्सटेन ही कर दिया, यानी कि ना इसके पक्ष में ना ही उसके पक्ष में, ना पक्ष में ना विपक्ष में। और इसके खिलाफ इसमें भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल थे और इसे रूस के लिए एक बहुत बड़ा करारा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद ये निश्चित हो गया है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों को कब्जा किया है या फिर कब्जे में लिया है और उसे अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दुनिया जो है उसे यूक्रेन का ही हिस्सा मानता है अभी भी और आज तक भी और कल भी। और इतना ही नहीं, रूस पर अब और ज़्यादा प्रेशर आ चुका है इस युद्ध को ख़त्म करने का, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मूड है ना अब इस समय जो है ना एंटी रसिया हो चुका है। खास करके अब से 3 दिन पहले जब मिसाइल के जो हमले हुए थे, मतलब कि जो रसिया वाले ने जब यूक्रेन पे बहुत सारा मिसाइल का हमला किया था, 20 से लेकर 25 कामिकाजे ड्रोन जो है वो फायर कर दिए थे, इससे दुनिया और ज़्यादा एंटी रसिया हो चुका है। मतलब कि बहुत ज़्यादा रशिया को अब लोग हेट करने लगा है और इस चक्कर में रसिया पर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा है। समझिए तो पहाड़ जैसा प्रेशर पड़ने लगा है। वहीं इस पूरे वोटिंग के दौरान एक देश को बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में लाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में लाया जा रहा है, वो है अपना भारत। और सोशल मीडिया पर भारत को बोला ये जा रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऊपर से सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं किया, मतलब कि भारत एब्सटेन कर गया और भारत एक स्टैंड नहीं ले सकता है या नहीं ले पा रहा है। ऐसे में भारत के यहाँ पे खूब ज़्यादा आलोचना की गई कि ऐसा क्या ही कंट्री है जिस इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी वो एक स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो फिर ये क्या ही देश है। और अब से कुछ ही दिन पहले अगर आपको बता दूं तो यूनाइटेड नेशन में एक वुमेन राइट काउंसिल का भी एक वोटिंग हुआ था, यानी कि जो यूरोप के अंदर में, जो अमेरिका के अंदर में जो रेसिज्म हो रहा है, मतलब कि ब्लैक एंड वाइट भेदभाव हो रहा है, उसके लिए एक वोटिंग हुई थी जिसमें अफ्रीकी लोगों ने और उसके साथ साथ भारतीय लोगों ने भी उनका साथ दिया था और पूरे एशिया के लोगों ने साथ दिया था। और इसके खिलाफ हम सभी मिलकर एक कॉमन एक्शन ले और कठोर कदम उठाएं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जितने भी पश्चिमी देश हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन ने इस चीज़ का विरोध कर दिया था और इस वोट में जो है ना उसने विपक्ष में वोट डाला था। और ये लोग नहीं चाहते थे कि प्रस्ताव किसी भी हालत में पास हो जाए या फिर ये रेसिज्म का जो खिलाफ जो एक कठोर कदम उठाया जा रहा है वो उठ पाए। खैर अच्छी बात ये रही कि पूरे एशिया और पूरे अफ्रीका में इकट्ठा हुए और बहुत ही अच्छे से इस प्रस्ताव को पास करवाएं और अच्छी मार्जिन के साथ उनको जीत करवाया गया। और अब यूएनजीए में जो है इसकी जो लेकर बैठक होने वाली है या फिर हुई भी है थोड़ी। हालांकि अगर आपको कोई कहे सोशल मीडिया पर कि भारत यूरोप के पक्ष में क्यों नहीं ले रहा है, मतलब कि भारत जो है यूरोप के पाले में क्यों नहीं वोटिंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं, अगर रशिया वाले बात में है तो इसमें आपको सिर्फ एक ही लफ्ज़ में आपको उनको जवाब देना है कि हिपोक्रेसी नाम की भी जो चीज़ होती है ना उसका भी कोई सीमा होता है। ठीक है ना, जब आप सीमा मेंटेन नहीं कर रहे तो हम भारत वाले क्यों मेंटेन करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मैं लगा हुआ हूँ इस न्यूज़ के साथ, कुछ भी अपडेट आता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।